तो अभी वैदिक लिटरेचर के बारे में, ठीक है, वैदिक लिटरेचर। वेदस पहला तो आपका है ऋग्वेदा। ऋग्वेदा के अंदर क्या आता है आपको याद करना है। ऋग्वेदा के अंदर तो ये वाला चीज़ जो है ना आपका एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए ऋग्वेदिक पीरियड के ऋग्वेदा में क्या लिखा होता है, ऋग्वेदा बुक में इसमें क्या था, इसमें आपका इंडो और यूरोपियन लैंग्वेज में लिखा गया था हाइम्स। हाइम्स क्या होता है, भजन। भजन कितना था, कितना पार्ट का था भजन आपका 1028 भजन था, ठीक है। जिसमें से ये भजनों को डिवाइड कर दिया गया कितने मंडल में, 10 मंडल। 10 मंडल, मंडल मंडल मतलब समझ में आ रहा है ना, बुक में 10 बुक में ये भजनों को डिवाइड कर दिया गया। जिसमें से आपका 10वां बुक कंटेंट क्या करता है आपका, कंटेंट क्या करता है आपका। और ये 10वां वाला बुक ना किसके बारे में लिखा हुआ था आपका, पुरुषा सुक्ता हाइम्स के बारे में लिखा हुआ है। ये पुरुषा सुक्ता हाइम्स किसके ऊपर है, और इसमें आपका 4 वर्ण के बारे में लिखा हुआ है। 4 वर्णों का मतलब ये क्वेश्चन भी देख सकते हो, पुरुषा सुक्ता विच रेफर टू द ओरिजिन ऑफ वर्ण सिस्टम इज फाउंड इन, किसमें फाउंड होता था आपका, ऋग्वेदिक में। ऋग्वेद में फाउंड होता है पुरुषा सुक्ता, कहाँ पर आता था, ऋग्वेदिक में, देख सकते ना। और 4 वर्ण जो मैंने बोला ना वही था, क्या ब्राह्मण आता था, फिर आपका क्षत्रिय आता था, फिर आपका वैश्य आता था, फिर शूद्रास, यही उसका 4 वर्ण था। समझ में आया ना, वर्ण सिस्टम किसको बोला जाता था, इसको बोला जाता था। और जो तीसरी बुक थी ना, तीसरी बुक में किसके बारे में लिखा हुआ है, थर्ड मंडल में, थर्ड मंडल में किसके बारे में लिखा हुआ है, गायत्री मंत्र के बारे में लिखा है। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पूछा जाता है कौन सा मंडल में गायत्री मंत्र के बारे में लिखा हुआ है, गायत्री मंत्र के बारे में आपको बोलना है तीसरी मंडल में, ठीक है। तीसरी मंडल में आपको गायत्री मंत्र के बारे में लिखा है। जो हम लोग गायत्री मंत्र का अभी क्या मिलता है ना, वो कहाँ पर हम लोग को मिलता है, तीसरी वाले बुक में, ठीक है ना। और 10 वाला मंडल में मतलब 10वां नंबर बुक में क्या पुरुष सूक्ता वाला हेम्स मिलता है, मतलब भजन, भजन मिलता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये पूछा गया है, ठीक है, गायत्री मंत्र वाला। और ये जो गायत्री मंत्र था ना वो किसके ऊपर बनाए गए थे, ये आपका सूर्य के ऊपर बनाया, सूर्य के ऊपर बनाया गया था। तो कभी कभी आप लोग पूछ लिया जाता है गायत्री मंत्र किसके ऊपर लिखा गया था, आपको याद रखना है सूर्य भगवान के ऊपर लिखा था, तो सन ऑफ गॉड, ठीक है। फिर आपका आता है सामवेद। सामवेद ये क्या है, कलेक्शन ऑफ मेलोडी। मेलोडी मतलब क्या, संगीत के ऊपर लिखा गया है। और इसमें क्या है, ध्रुपद राग, ठीक है। और इसको हम क्या होता है, चैंट बोलते हैं, चैंट। तो याद रखना है ये मतलब सामवेद में क्या है आपका, संगीत के बारे में बताया गया। यही पूछेगा एग्जाम में, पूछेगा ना इनमें से कौन सा वेदा में संगीत के बारे में लिखा हुआ है, तो आपको सामवेद में रहता है। और ज़्यादा अगर डीप में पूछेगा तो ध्रुपद रागा के बारे में पूछ सकता है। ध्रुपद रागा ये किस में कंटेंट है, आपको याद रखना है सामवेद में कंटेंट, ऐसे पूछ लेगा ध्रुपद रागा। और इस बुक का हम लोग क्या होता है, चैंट के नाम से होता है, चैंट्स। और युजुर्वेदा में क्या लिखा हुआ है, युजुर्वेदा में आपका हाइम्स और रिचुअल के बारे में लिखा है। तो यही पूछा जाएगा रिचुअल और सेक्रीफाइस के बारे में कहाँ लिखा गया है, आपको याद रखना है युजुर्वेदा, ठीक है। इसमें शायद ब्लैक मैजिक होता था क्या, मैं आपको बोलता हूँ, रुकिए। एक्चुअली आपका मैजिकल वाला मतलब स्पेल जो बोला गया ना, और इनकारनेशन फिर से जीवित हो जाएगा, ये आपका अथर्ववेदा में बोला गया है। अथर्ववेदा तो मेरे को मतलब मेडिसिन के लिए पता था, ये मेडिसिन का भी काम में आता था। पर कोई बात नहीं, इसको आपको ब्लैक मैजिक के लिए भी याद रखना है। और इनकारनेशन हो जाएगा इसके लिए भी बोला जाता है, ठीक है। अथर्ववेदा आपका सामवेद नहीं है, सॉरी यजुर्वेद नहीं है। देख सकते हो कौन सा वेदा आपका मेडिसिन के लिए रिलेटेड है, आपका अथर्वा वेदा, ठीक है, मेडिसिन के लिए रिलेटेड है। आयुर्वेदा। और देखिए क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछा है, कौन सा वेदा में लिखा गया है डिजीज़ के ट्रीटमेंट के ऊपर, आपको पता होना चाहिए थोड़ा। तो पहले पढ़ा है ये कौन सा था, अथर्वा वेदा, ठीक है। मेडिसिन बनाएगा तोड़ के, मैंने बोला था ना वही अथर्वा वेदा, आयुर्वेदा, अथर्ववेदा, ये सब आपको पता होना चाहिए। मेन बात यही सब ही है, आपका यहाँ से पूछेगा म्यूजिक के बारे में, जैसे पूछेगा तो सामवेद। और आपका युजुर्वेद, आपका देखा ना एक क्वेश्चन पूछ लिया, युजुर्वेदा डील विथ किसके साथ डील करता था, ये आपको स्पेल ऑफ चार्म, ये तो बिल्कुल भी नहीं। ये कौन सा है स्पेल ऑफ चार्म, आपको पता है स्पेल ऑफ चार्म कौन सा है, ये आता है आपका अथर्ववेदा में,
ठीक है, स्पेल ऑफ चार्म, ये नाम देख के आपको समझ में आना पड़ेगा, स्पेल ऑफ चार्म। जैसे मैंने बोला था ना ब्लैक मैजिक का कौन था, अथुर्वेदा, ठीक है, यजुर्वेदा नहीं है, अथुर्वेदा। तो उसमें स्पेल क्या करेगा, अब मंत्र स्पेल करेगा चार्म से। तो गायत्री मतलब मैंने ऋग्वेदा में पढ़ा था। मेलिडोस आपको बता रहा म्यूजिक, म्यूजिक इसमें सामवेदा। तो आपका बचेगा रिचुअल ऑफ यज्ञ। यज्ञ का मतलब पता है, सेक्रीफाइस, यही घुमा के पूछा है। तो रिचुअल ऑफ यज्ञ, यजुर्वेद में बोला था ना मैंने थोड़ा पहले, क्या बोला था, रिचुअल और सेक्रीफाइस के ऊपर ये लिखा गया। हम्स भजन साथ साथ में सेक्रीफाइस के ऊपर ये बुक है। तो जैसे कि लिखा गया था वैसा ही देखो, ठीक है, देख सकते हैं। युजुस मतलब क्या है संस्कृत में, मीनिंग क्या है, सेक्रीफाइस, और वेदास मतलब नॉलेज, ठीक है। तो सेक्रीफाइस का नॉलेज, वर्कशिप का नॉलेज होना चाहिए। और आपको पता होना चाहिए ये सामवेद को, सामवेद वो जो गाना वाला है वेद, अभी गाना वाला वेद के बारे में बोल रहा हूँ। बुक ऑफ सॉन्ग बोला जाता है, नहीं तो वेदास ऑफ चैंट, मैंने पढ़ाया था जब बोल रहा था। उस बुक का नाम क्या है, चैंट बोला जाता है, या वेदा ऑफ चैंट बोला जाता है, योग ऑफ सॉन्ग ऐसा बोला जाता है। तो कुछ आप लोगों को पता होना चाहिए। अथुर्वेदा में टोटल 20 बुक आते हैं, और इसमें अथुर्वेदा को तो डीप में देख सकते हो क्या क्या लिखा हुआ है इसमें। देखो मैं दिखाई देता हूँ, इसमें आपका कंटेंट क्या है, क्या है, ह्यूम्स मतलब भजन, चैंट्स, और आपका स्पेल जहाँ पर भी आएगा ना, स्पेल और हेम्स। बाकी वेदस में मैं एक चीज़ अभी बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनो। जितना सारा वेदस है ना, उसमें आपको स्पेल देखने को नहीं मिलेगा, इसमें स्पेल देखने को मिलेगा। स्पेल्स और ह्यूम्स एक साथ हो गया ना, और जो ना अथुर्वेदा। पेयर्स भी आपका अथुर्वेदा, वर्कशिप मैंने बोला था ना। और 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 कुछ कुछ ऐसे मतलब इशू है जो इलनेस, बीमारी, ब्लैक मैजिक, और प्रोलॉन्गिंग लाइफ, मतलब जो मतलब प्रोलॉन्गिंग लाइफ का मतलब समझ में आया, ये होता था मतलब ट्रीटमेंट देना कोई बीमारी का। अगर कुछ भी मतलब किसी कारण से उसका हार्ट फेल हो जा रहा है तो उसको सपोर्ट देना, जैसे कि अभी के फिलहाल में वेंटिलेटर ये सब चलता है, पुराने समय में ऐसा नहीं था, पर ट्रीटमेंट तो होता था ना, वही। फिर रिचुअल ऑफ रिमूविंग माल्डीज एंड एंग्जाइटी, मतलब आपका कुछ बीमारी लग गया, जैसे कि आपका एंग्जाइटी लग गया, डरपन, या अगर सीरियस बीमारी होगा, मल्टीस मतलब वही, कोई अगर सीरियस बीमारी होगा, या कोई ऐसा बीमारी जो छूट नहीं रहा है, उसके लिए भी ये रिचुअल, ये बुक बनाया गया था। मेन बात आपको एग्जाम में क्या मोट मार्क याद रखना है, इलनेस के लिए हीलिंग ऑफ इलनेस मतलब ट्रीटमेंट दे रहा है, ब्लैक मैजिक और प्रोलॉन्गिंग लाइफ जो ट्रीटमेंट होता था, यही पूछा जाएगा बस। और आपको बताना चाहिए ऋग्वेदा के अंदर बस यही 1028 ह्यूम्स लिखा गया है, और 10 मंडलों में भाग कर दिया। और 3rd नंबर बुक में क्या है आपका गायत्री मंत्र, और 10 नंबर बुक में क्या है, पुरुष, बोलो पुरुष सुक्तास ह्यूम्स, वो है 10वें नंबर बुक में। यही चीज़ आप लोगों को याद रख करके जाना है, बस हो जाएगा। और आपका यजुर्वेद में बस याद करना सेक्रीफाइस, और बोलो क्या मैंने बोला था, क्या बोला था, सेक्रीफाइस के साथ साथ रिचुअल भी याद रखना है। अगर स्पेल कहीं पर आ गया, मैं सीधा ट्रिक बोलता हूँ, स्पेल कहीं पर आ गया, वो क्या है, स्पेल अगर आ गया वो होता है आपका, बोलो, वो आता है आपका अथर्ववेदा। यजुर्वेदा मत मानना, ठीक है। तो समझ में आया मैंने क्या बोला, आप लोग को याद रखना है। स्पेल के बारे में अगर बोल दिया, स्पेल के बारे में अगर बोल दिया, रुकिए, स्पेल के बारे में अगर बोल दिया तो आपको क्या मानना है, बोलिए क्या मानना है याद से। तो स्पेल के अगर बोल दिया तो आपको अथुर्वेदा मानना है, ठीक है। अथुर्वेदा मेडिसिन वाला ही है अथुर्वेदा, स्पेल और चार्म, ठीक है, याद रहेगा ना। इसमें आपका ब्लैक मैजिक आ जाता है, ठीक है, और मेडिसिन आ जाता है, ये आपको याद रखना है। देखिए मेडिसिन या ट्रीटमेंट करने के क्या मंत्र बोलते हैं साधु बाबा लोग, कैसे याद रखोगे। अथर्ववेदा में क्या है, ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट बोलेंगे क्या मंत्र बोलना पड़ेगा, जैसे पुराने समय बोलते हैं ना, पकड़ के मंत्र बोलते थे, वैसा उस तरह का। और सेक्रीफाइस जहाँ पर आ गया उसमें क्या होगा, यजुर्वेदा। ये दोनों का मतलब
कन्फ्यूजन लगता है, पर आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, बार बार सुनेंगे तो याद हो जाएगा। एक तो अथर्ववेदा, अथर्ववेदा क्या है, स्पेल वाला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना ही है। स्पेल में चार्म्स और ह्यूमस रहता है, तो ये आपको हो जाएगा। सॉरी, स्पेल और चार्म्स रहता है। और अजुर्वेदा में क्या रहेगा आपका, सेक्रीफाइस, ये देखने को जरूर मिलेगा। ये सेक्रीफाइस, ये मेडिसिन, ये सब। सॉरी, अथर्ववेदा में मेडिसिन आता है, यजुर्वेदा में क्या आता है, सेक्रीफाइस। ठीक है। स्पेल कहाँ बोला जाता है, आपका अथुर में। देखिए आप नहीं तो मैं ट्रिक बोल देता हूँ, आप कैसे याद रखोगे स्पेल को। अथुर्वेदा ना, इसको थूर 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 दे, नहीं तो ये बोलेगा नहीं, स्पेलिंग सही से नहीं बोलेगा। स्पेलिंग बोलने के लिए मैडम लोग क्या करते हैं, स्कूल मैडम लोग और बच्चों को थूरते हैं, मारते हैं, तभी वो लोग सही से स्पेलिंग लेते हैं। ठीक है ना। जब मतलब बच्चे लोग को स्पेलिंग अगर सही से नहीं बोलते तो क्या करते हैं मैडम लोग, स्कूल मैडम लोग मारते हैं। वही बात है, थूरना कहाँ पर लिखा हुआ है, अथर्ववेदा में लिखा हुआ है, ऐसे लिखेगा। स्पेलिंग सही से नहीं बोलोगे तो मैडम क्या बोलेगा, मैं तुम लोग को थूरूंगा आज, मारूंगा मतलब। ठीक है। और सेक्रीफाइस मतलब यो जोर, मतलब जोर लगा रहा है, जोर लगा रहा है, क्या जोर लगा रहा है, किसके लिए, मतलब बलि देने के लिए जोर लगा रहा होगा। तो ऐसे याद करना। तो अथर्ववेदा में देख लो, ठीक है, चार्म्स एंड स्पेल टू दी वर्ड ऑफ इविल एंड डिजीज, वही है। ठीक है। डिजीज का ट्रीटमेंट के लिए, या नहीं तो मतलब ब्लैक मैजिक, जहाँ पर इविल्स को बोला जाएगा, ऐसे भी लिख सकता है। देखिए ना, देखिए आप, मतलब ब्लैक मैजिक नहीं देखे, वर्ड ऑफ इविल, मतलब वर्ड ऑफ इविल मतलब भूत प्रेत को बुलाना, वो क्या है, ब्लैक मैजिक है, खराब शक्तियों को बुलाना। फिर चांस और स्पेल, स्पेल तो मैंने बोला, अगर स्पेलिंग सही से नहीं बोलेगा क्या करेगा, टीचर लोग थूरेगा तेरे को, तो थूरना का हुआ, थूर में लिखा हुआ। और ये जोर, मतलब जोर लगा रहा है कि क्या करने के लिए, बलि चढ़ाने, सेक्रीफाइस, वही ऐसे याद रखना है। बाकी सबको तो आपको याद रहेगा। गायत्री मंत्र कौन सा बुक में है, ऋग्वेदा में है, ये पूछा था गायत्री मंत्र कहाँ पर आता है, ऋग्वेदा में है, तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी ये ट्रिक पूरा वीडियो इम्पोर्टेंट, आप सीखिएगा इसको।